हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड के सबसे बड़े चैनल पर। कैसे हैं आप? तो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है बेटा। मेरा नाम है अंकित पांडे। बहुत सारे हजारों कमेंट्स को हमने देखा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे तैयार करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना तो लर्न होती है, ना तो समझ में आती है, नेम रिएक्शन समझ में नहीं आता है, केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आती है, रासायनिक विधियां, भौतिक गुड़िया, सर इतनी चीजें हैं समझ में नहीं आती है। केमिस्ट्री का पार्ट ही कुछ ऐसा होता है कि 3 पार्ट में केमिस्ट्री होती है बेटा। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको आप कार्बनिक रसायन कहते हो, और एक है कार्बनिक रसायन। अब आपके लिए कार्बनिक रसायन टफ क्यों हो जाती है? क्योंकि बोर्ड पेपर में सर इसके बहुत ज्यादा अपना अहम मुद्दा होता है, इसका अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। क्यों है? क्योंकि 35 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना भी और आपको तैयार करना भी। क्यों तैयार करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ अकेले अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले आता है, सिर्फ यही इसके पार्ट से, यानी सेकेंड, जिसको आप अपनी भाषा में सेकेंड केमिस्ट्री कहते हो, जो क्लास 12 है, इसमें 2 बुक होंगी, जिसमें एक में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। आपको पता होगा नए सिलेबस के आधार पर केमिस्ट्री के सिर्फ 10 ही चैप्टर हैं, जिसमें से 5 चैप्टर तो हमारे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और 5 चैप्टर जो हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अब बात आती है कि इस तरह हम तैयार कैसे करें, ये समझ में नहीं आता है। देखो, सबसे पहली चीज तो हमको बता दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं, मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, और आप इसको अपने हिसाब से आप उसको करके देख लेना कि सही है कि गलत है। क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है आपको एक काम करना है, हेलो एल्केन हेलो एइन। आपको पता है ना कि आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है बेटा? 10 चैप्टर है। 10 में से 5 चैप्टर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कमेंट में हमने देखा कि सर बहुत है, सर पढ़ने में जब पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगता है, ऑर्गेनिक में डर बहुत लगता है, जीरो से कैसे करें। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो प्रॉब्लम आपके पास है, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, आज मैं 2 चीजें बताऊंगा। ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो तो है, लेकिन आज एक चीज आपको और भी पता चलेगी कि हम अपनी केमिस्ट्री की तैयारी या केमिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। समझ गए? एक बहुत 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 बड़ा अहम, ये जान लेना, आज इस वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहे आप, तो मेरा वादा है आपसे, मैं ये कहता हूं कि आज आप पूरा 100 में 100 केमिस्ट्री में पाकर ला कर रहोगे, ये मैं आपसे दावा करता हूं। अब करना क्या है? सबसे पहले उस पर करते हैं। क्या होता है सर, पढ़ने समय नींद आती है, ठंडी में आप खाना खा के बैठोगे, जैसे बैठोगे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, और सबके साथ होता होगा। फिर हमारे पास है ऑर्गेनिक में सर डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको आता नहीं है। अब आता नहीं है तो आए कैसे, इस पर हम बात करने वाले हैं बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है जीरो से कैसे तैयार करें। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कैसे तैयार करें, इन सारी चीजों पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। फिर हमारे पास याद कैसे करें, रिएक्शन समझ में नहीं आती, जीरो से कैसे तैयार करें, रिएक्शन को हम कैसे तैयार करें, इन सब में हम आपका साथ देने वाले हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ। और आज लास्ट अगर बने रहे तो मैं कहता हूं कि आप जैसे मैं हूं केमिस्ट्री में, वैसे आपको बनाने का मैं दावा करता हूं। ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन बैंक पढ़े, रिएक्शन समझ में नहीं आती है, जीरो से कैसे पढ़े, वही चीजें बार बार है, बहुत सारी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिएक्शन समझ में नहीं आती है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर गौर करना और उस पर ध्यान करना, और आज से इसको अपने दिमाग के अंदर भाई बांध लेना। क्यों? क्योंकि आज अगर आपने इसको कर लिया तो मैं आपसे एक चीज को दावा करता हूं कि इसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मेरा आपसे दावा है। स्टार्ट किया जाए, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर कितने हैं मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, यहां पे हम खुद लिख के बताएंगे, और जैसे हम लिख कर बताना स्टार्ट कर रहे हैं वैसे आपको भी यहां पे सुनना होगा और करना होगा, जैसे मैं करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करना है इस पर ध्यान दो। हमारे पास 35 अंक होते हैं सिर्फ कार्बनिक रसायन के, अंक होते हैं कार्बनिक रसायन की, ठीक है। पहला चैप्टर हमारे पास है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यही है ना, और हेलो एरीन, यही है कि नहीं, ये बोलो हेलो एरीन, यही है ना बेटा? जी सर, ठीक है। दूसरा हमारे पास है
एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, यही है ना। और क्या है बेटा हमारे पास, ईथर है, यही है ना बेटा, जी सर। तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, एल्डिहाइड, क्या है बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, यही है, यस सर, यही है ना। और मैं रामबाण बताने वाला हूं आपको कि इसके बाद शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो गई मेरी, अगर आपने कुछ बातें मान ली तो मैं आपसे वादा कर देता हूं यहां पे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमीन्स, और हमारे पास कौन सा चैप्टर है, एमीन्स। और 5वां चैप्टर जो हमारे पास है वो बायोमोलिक्यूल्स है, क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, जिसको आप जैव अणु कहते हो, जैव अणु कहते हो, यही है ना बेटा आपके पास, जैव अणु है ना बेटा। ये हिंदी में वही है, एमीन नाम है, इसके भी हिंदी में नाम वही है। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स जो है यहाँ पे, ये भी 7 अंक का आता है, सब 7 अंक के आते हैं, सब अंक 7 अंक के आते हैं। और ये 8 का आता है, ये 6 का आता है, ये 7 का, टोटल हमारे पास कितना हो गए, 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं। सबसे पहली चीज सुनो ध्यान से, आपको पूरा फोकस, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको एक चैप्टर पढ़ना है, जो कौन सा हमारे पास है जानते हो बेटा, जो हमारे पास कौन सा है जानते हो यहाँ पे, जो हमारे पास है यहाँ पे पहला चैप्टर। ये कौन सा सर पहला चैप्टर बोले तो, ये वाला। अब कहोगे सर इसको हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा, सिंपल तरीका बताते हैं, सुनो ध्यान से। इसमें की जो रिएक्शन है, इसमें देखो किसी भी चैप्टर को 3 पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में हम बांटेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ध्यान सुनो, और सब में वही चीज फॉलो होगा, सब में वही चीज फॉलो होगा, ध्यान से सुनना। एक होता है निर्माण की विधियां, ध्यान सुनो, एक होता है निर्माण, ठीक है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। पूरी केमिस्ट्री इसी में भरी हुई है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, पूरी केमिस्ट्री इसी के अंदर भरी हुई है, ठीक है। चलो अब मेरी बात को ध्यान सुनो, निर्माण की विधियां में हो गया कि हेलो एल्केन का निर्माण, मान लो आप हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ रहे हो, ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इसमें पूछा गया कि हेलो एल्केन का निर्माण करो, कैसे करोगे, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब कहोगे सर याद कैसे करें, हम बताते हैं, बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 मिनट। और उसके बाद हेलो एल्केन को हम कैसे बनाएं, निर्माण होता है, कभी कभी ये बिरचल लिखा होता है, कहीं कहीं किताब में क्या लिखा होता है, बिरचल लिखा होता है। और हेलो एल्केन को रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया कि हेलो एल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं, मतलब ध्यान सुनना, निर्माण में होता है कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, कैसे, जैसे आपको बोला गया कि ये बताइए चाय को कैसे बनाया जाए, तो आपने चाय बना लिया, फिर ये होता है कि अब चाय से हम क्या क्या बना सकते हैं। जब हम चाय बना रहे होते हैं तो चाय का निर्माण कर रहे होते हैं, और फिर हम जब चाय से कोई और चीज बना रहे हैं तो वो चाय की रासायनिक क्रिया है। ऐसे सपोज करो जब आप पानी बनाने की बात कर रहे हो तो वो निर्माण में आएगा, फिर पानी से आप क्या क्या और चीज बना सकते हो, वो रासायनिक अभिक्रिया आएगी। पहली चीज तो ये जान लो, ये दोनों चीज तुम्हें कंठस्थ होना चाहिए। अब याद कैसे करोगे, तो सुनो, 100%। अभी केमिस्ट्री में आपका 7 मार्च का पेपर है, 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ ध्यान से, जैसे कह रहा हूँ वैसे करना। अगर आपने पूरा फोकस अगर इस पर कर लिया, इस वाले चैप्टर पे, इसको आप 100% अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी का सारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, सारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अगर हेलो एल्केन हो गया CH3Cl है, तो एल्कोहल में सिर्फ CH3OH है, ऐसे बस, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो चीज इसमें की 50% रिएक्शन आपको मिलने वाली है, इसमें की 50% रिएक्शन मिलने वाली है, इसमें की 50% रिएक्शन इसमें मिल जाएगी, और इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसे होता है। अब कहोगे सर हमें तो पता नहीं है, तो उसके लिए एक काम करना होगा, क्या इतने हमारा काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई और है क्या है, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ क्या है। उसके पहले सुनो, फिर हमारे पास 2 चीज और आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होता है नेम रिएक्शन, क्या आती है, नेम रिएक्शन, नाम के रिएक्शन, वो भी इन सारी चैप्टर में कवर हुआ है। मैं 23 तारीख को आ रहा हूँ, 23 बोले तो
कल नहीं, कल 23 बोले तो कल आ रहा हूं, फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा महाप्रलय करूंगा रात भर से। चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक हमने पढ़ा दिया, लगभग 7 घंटे या 6 घंटे का सेशन होगा। उसमें फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, और क्वेश्चन के साथ साथ पूरे एक एक कंसेप्ट को समझाने वाला हूं। बहुत आराम से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। नेम रिएक्शन टोटल आपके में कितने हैं? 31 है। इसमें से 8 नेम रिएक्शन कंफर्म है, मैं तुमको बता देता हूं। हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है नेम रिएक्शन पे, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान सुनो। एक होती है प्रयोगशाला विधि जो बहुविकल्पी में पूछी जा सकती है, बहुविकल्पी मतलब अथवा में प्रयोगशाला विधि, इसको भी तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ये याद, एक थ्योरी जैसा होता है, तो इसको आप देख लो समझ में आ जाएगी। अब बात आएगी सर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझे, कैसे निर्माण की विधियां कराएं, कैसे हम किसी चीज को बनाने जाएं। तो सुनो ध्यान से, जब आप और कैसे हम किसी चीज का, जैसे कभी कभी होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर कैसे याद रखें, कैसे किसी उत्प्रेरक को याद रखें, किसी उत्प्रेरक को याद रखें, उत्प्रेरक को याद रखें, को याद रखें। उत्प्रेरक को याद रखने के लिए कोई क्या ऐसा है, तो एक सिंपल तरीका बताता हूं। उसके लिए तुम्हें सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एक चैप्टर समझ में आया, सारा उसी पैटर्न पे काम करेगा, ठीक है जी सर। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 काम। एक तो आपको आयुपैक नहीं आना चाहिए, आयुपेशी। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप किसी का नाम नहीं जान पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा रोल होता है आयुपैक का। अब सर आयुपैक कहाँ से पढ़ें, उसमें भी हमने पढ़ाया है, आप जाके चेक कर लीजिए। नहीं तो जितना पढ़ाया जाए कि जो जो नाम बताया जाए चैप्टर से रिलेटेड उसको याद रख लो, जो जो नाम याद बताया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत लॉजिक सब्जेक्ट होता है बेटा। जो जो बताया जाए उससे आप अच्छे से याद कर लो। फिर उत्प्रेरक कैसे याद करेंगे? 90% मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे में जो कैटलिस्ट यूज होता है यानी उत्प्रेरक यूज होता है, लगभग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कहीं कहीं एक ही चीज को हम बहुत जगह एक ही बार में यूज कर सकते हैं। तो या तो आप उसका कॉम्बिनेशन बना लो, और या तो अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हो तो थोड़ा सा पहली बार आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहली बार क्या हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो टाइमिंग है वो रिवीजन का टाइम होना चाहिए। अगर आपने रिवीजन किया है, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आप सच में रिवीजन कर पा रहे हो, अगर रिवीजन कर रहे हो, तो मेरा आपसे ये वादा है कि जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, क्योंकि ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं अपनी केमिस्ट्री की कहानी कि जब मैं पढ़ता था याद कैसे करें, तो बहुत सारे टीचर कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लो, रट लो। भैया रटने की चीज नहीं होती है। पेपर अभी 7 मार्च को है, दिक्कत कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं तुमको। 2 वीडियो है, प्राण प्रतिष्ठा की है, महातांडव है। 23 तारीख को मैं फिर लेकर आ रहा हूं, बोले तो कल लेकर आ रहा हूं आपके लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से एक बार। यहाँ इसको इतना देख लोगे तो मेरा आपसे ये दावा है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिएक्शन समझ में नहीं आती, मेन टारगेट वही है इसका भी। रिएक्शन क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि नेम ही नहीं याद है। तुम किसी कंपाउंड को पकड़ ही नहीं पाओगे। कोई कंपाउंड मान लो बना दिया गया SSC SSCl बना दिया गया, तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है ये। अगर ये पहले आ रहा है, जैसे आपने कोई रिएक्शन किया CH3Cl, और यहां से आप जा रहे हो यहाँ पे जी CH3OH, ऐसे मान लो मैं ऐसे रिएक्शन का पैटर्न समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर CH3 पहले आ रहा है, तो ये अगर कोई चीज अभिकारक के रूप में आती है, ध्यान सुनना, अगर कोई चीज अभिकारक के रूप में आ रही है, अभिकारक के रूप में, तो ये हमेशा रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है ये? इसकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया किसकी रासायनिक अभिक्रिया? जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा। कौन है यहाँ पे? हैलोएल्केन है, तो हैलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है। और अगर ये उत्पाद में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? अगर ये उत्पाद में आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये? अगर उत्पाद में हो रहा है तो ये इसके निर्माण की विधियां होगी हमेशा। 2 ही चीज होता है, उत्पाद बनाओ या बिगाड़ो। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन। सर कन्वर्जन को कैसे याद करें? तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जिस समय आप लिखते हो, हेडिंग डालते हो कि हैलोएल्केन को बनाओ, हैलोएल्केन को हाइड्रोकार्बन द्वारा निर्माण करो, ठीक है। जैसे एक परिभाषा लिख दिया गया यहाँ पे, मैं तुमको समझाता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से। कन्वर्जन, जो बच्चे आज तक कन्वर्जन मार खाए हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से बात समझाता हूँ। कन्वर्जन को कैसे करें सर?
कन्वर्जन को कैसे करें, कन्वर्जन प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन करती है। कन्वर्जन है क्या, तो कन्वर्जन उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम करती है जिनको सच में टॉपिक ही नहीं पता है। टीचर कैसे बता लेता है, टीचर को कैसे आ जाता है चीजें, सुनो सिंपल सा तरीका समझो आप कैसे। जैसे कह दिया गया हेलो एल्केन को बनाओ, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की दो विधि बताओ, बनाने की विधि बताइए, ठीक है, विधि बताइए या केवल समीकरण दीजिए, बताइए या केवल समीकरण दीजिए, या केवल समीकरण दीजिए, समीकरण। अगर केवल समीकरण दिया गया है मतलब तुमको रिएक्शन लिखना है, परिभाषा नहीं लिखना है। और अगर बोल दिया बताइए तो परिभाषा भी और रिएक्शन भी लिखना है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन लिख दिया और परिभाषा नहीं लिखी, फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख दिया परिभाषा नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं पूछा है तो। लेकिन अगर आपने परिभाषा लिख दिया और समीकरण नहीं लिखा तो गलत कर देंगे, इस दिमाग के अंदर डालेगा, ठीक है ना जी। अब मेरी बात को यहाँ पे आगे और समझो और अच्छे समझो, समझते चलो बस। अब जैसे हम बना रहे हैं एल्कोहल से CH3, ठीक है, CH2OH से हमने बना लिया, इधर कोई बना लिया है CH3 एंड CH2 एंड Cl, ऐसे हमने बना लिया। तो कन्वर्जन क्या है ना, कन्वर्जन आता है नाम से, कन्वर्जन रिएक्शंस नहीं है, कन्वर्जन नाम का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब कन्वर्जन है नाम, एक नाम से दूसरे नाम में कन्वर्ट करना, एक नाम से दूसरे नाम में कन्वर्ट करना। मतलब वो कहेगा आपसे कि यहाँ पे एथेनॉल से, ऐसे कहेगा ये क्या है एथेनॉल से, इसके लिए तुमको सबसे ज्यादा आयुपेशी आना स्टूडेंट। एथेनॉल से क्या बनाना है तुमको, यहाँ पे क्लोरोएथेन बनाना है, क्लोरोएथेन बनाओ। तो जो रिएक्शन आपने पढ़ा है ना बेटा, जो रिएक्शन आपने पढ़ा होता है, जो रिएक्शन पढ़ा होता है वहीं से वो नेम रिएक्शन को उठाता है। लेकिन आप वहां पे समझ नहीं पाते। जैसे कभी कभी देता है कि क्लोरोब्यूटेन से सोडियम के धातु को अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि क्लोरोमेथेन और सोडियम धातु का कॉम्बिनेशन होता है वुर्ज रिएक्शन। तो इतना तुम्हारे लिए होना चाहिए। नेम रिएक्शन हमने पढ़ाया है, नेम रिएक्शन आना चाहिए। तो तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन कर पाओ उतना कर लो। जो बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है मैं उनके लिए फिर से वादा करता हूँ, कल लेकर आना हूँ सेशन बहुत धमाकेदार, उसमें देख लेना। और एक चीज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनो। और एक सबसे बड़ी चीज क्या बताने वाला हूँ, इस पर ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री में क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री याद करने की चीजें नहीं है, समझने की चीजें। रिवीजन जितना टाइम हो सकता है। देखो जब आप कभी किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, पहली बार जाते हो उसका घर नहीं पता होता, दूसरी बार जाते हो थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये रास्ता है, तीसरी बार जाते हो तो आपको ये भी पता चलता है यहाँ पे ये खेत है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे खंभा है, यहाँ से मुड़ना है। चौथी बार जाते हो तो आपको एक एक घर पता चल जाता है। पांचवी बार जाते हो तो आप बिना सोचे समझे चले जाते हो। छठवीं बार जाते हो तो आपको कुछ नहीं, सबको आपको एक एक पेड़ एक एक वर्ड याद होता है कि यहाँ पे क्या लिखा होगा। क्यों, क्योंकि रिपीट हुआ है। रिपीट बोले तो रिवीजन 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 रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जब हम पढ़ाता होता है टीचर तो समझ में आता है, और जैसे ही पढ़ाना बंद कर दिए और पढ़ना बंद कर दिए, सुबह सोचो कि हम उसको अपने आप से कर लें, फिर माइंड से फुल हो जाता है, वो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको सीरियस नहीं लिया। आपने अगर उसको सीरियस नहीं लिया तो आपको भी सीरियस नहीं लेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कृषि पे अगर डिपेंड करती है, जिसको समझ में आती है ना, समझ कह रहे हैं, उसको कुछ और समझ में आते नहीं है केमिस्ट्री के अलावा। तो क्या करना है, दो काम करना है। एक आयुपेशी नेम टारगेट बना लो, क्या करना है, और जितना बता दे रहा हूँ इतना कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। टारगेट सेट कर लो। कौन सा टारगेट सेट करना है सर, पहला टारगेट आपको आयुपेक नेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आयुपेक नेम। आप कहोगे पूरा आना चाहिए, नहीं, जितने चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड आना चाहिए बस। जितने चैप्टर हैं, जैसे हेलोल्केन है तो हेलोल्केन कैसे कैसे बन सकता है, उसका नाम क्या क्या हो सकता है। आपको पता है कि जहां जहां Cl लगा रहेगा, Br लगा रहेगा, I लगेगा रहेगा, F रहेगा, सब ये हेलोल्केन ही है, उसी का पार्ट है ये। तो बस इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसको याद करने के लिए हम आ रहे हैं, कल हम करवाते हैं, ठीक है, इतना अच्छा है जी। कन्वर्जन को हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये होती है, ठीक है। आयुपेक नेम होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दो चीज याद करना पड़ेगा तुम्हें। एक भौतिक होता है, जो थ्योरी होती है, उसको समझना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होता है वो हम बता देंगे, उसके लिए तुम टेंशन मुक्त रहो। केमिकल रिएक्शंस को कैसे करना पड़ता है, उसके लिए एक सिंपल तरीका है। आपको दो चीज पे ध्यान देना है कि क्या पहले आ रहा है। अगर ये चीज पहले आ रहा है, मान लो CH3Cl,
तो ये समझ लेना कि ये अगर अभिकारक के रूप में आ रहा है, अभिकारक क्या होता है इसको नहीं पता है। अभिकारक का मतलब हो गया जैसे हमने कोई रिएक्शन लिया, ए से बी बना रहे हैं, तो ये जो इधर होता है लेफ्ट साइड में वो अभिकारक होता है, जो राइट साइड में होता है वो उत्पाद होता है। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे आ रहा है तो मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है, कोई चीज़ यहाँ पे अगर आ रहा है तो मतलब क्या है, ये क्या है बेटा, ये उत्पाद है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे निर्माण की विधि होगी, क्या हो जाएगी, ये निर्माण की विधि हो जाएगी। अगर यहाँ पे आ रहा है तो कोई ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ये दिमाग के अंदर डाल लो और कुछ भी नहीं। अब बात आती है सर पढ़ते समय नींद आती है, मैं बताता हूँ, जब भी आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे ना नींद आएगी, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। जब आपको सुविधा हो जाएगी, जब आप लेट के पढ़ोगे या खाना खा के करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि माइंड कंसंट्रेशन को आप क्या करते हो, बना के रखते हो उस समय, तो दिक्कत तो हो जाएगी सर। इसलिए नींद तो आएगी सर, तो सोना तो है नहीं, नींद सबको आती है। अगर आपके सपने आपके नींद से बड़े हैं तो मैं कहता हूं आपको नींद कभी नहीं आ सकती है। अगर आपके सपने बहुत छोटे हैं तो नींद आना जायज है, क्योंकि नींद आ जाएगी। समझ गए मेरी बात, सपने आपके अगर बड़े होंगे तो नींद नहीं आएगी। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है, जैसे हमने पिछली बार खोला था आपकी बार खोलेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में धमाकेदार। लेकिन एक बात को याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 स्टेप में काम करना, आपको कुछ मत करना है, सिर्फ आउपेग नेम लिखना है। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, हमने भी पढ़ाया है। आप जाकर उसमें देखो कहाँ से क्या बना रहे हैं, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। कुछ नेम रिएक्शंस हैं उनको रट डालो। रटना का मतलब, क्योंकि टाइम अपने पास है नहीं उतना सर, वरना केमिस्ट्री समझी जाती है। रटना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार कोई टीचर पढ़ा रहा है, बार बार रिवीजन करो, रिपीट। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, जितनी बार टाइम मिल जाए आपको, जितनी बार मिल जाए उतनी बार आप उसको रिवीजन कर डालो। मेरा आपसे वादा है कि आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप बताइएगा। समझ गए बच्चे पार्टी। तो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर करना है तो 2 चीज़ें, रिवीजन, आउपेग नेम। आउपेग नेम अगर आएगा तब सारी चीज़ें आएंगी। नेम जब तक आप नाम ही नहीं जानते हो तब तक किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ें, आपको मैकेनिज्म सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपका दिमाग कंसंट्रेशन को अपने बनाए रखना होगा, धैर्य बनाए रखो। 11th नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, 12th में मैं कह रहा हूँ 100 में 100 ला लोगे। ठीक है बेटा, तो चीज़ों को करते रहिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तुमको, 2 चीज़ें, आउपेग नेम आना चाहिए, आउपेशी नेम ये होना चाहिए। दूसरा चीज़, जो रिएक्शन दी जाए उसको आप याद करो, याद करो, और याद नहीं कर पा रहे हो तो उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। बार बार देखते रहोगे तो याद हो जाएगा, बार बार। ठीक है, और जिसको समझ में आ रही है किससे क्या बना रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।